वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ ए यूनिट सेल एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है और क्या होती है कोऑर्डिनेशन नंबर। हम ये दो बातों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं वन बाय वन ये दोनों चीज़ें क्या क्या हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज पैकिंग एफिशिएंसी। व्हाट इज पैकिंग एफिशिएंसी? पैकिंग एफिशिएंसी एक्चुअली एज द नेम इंडिकेट्स इट इज पैकिंग एफिशिएंसी। इसका मीन्स क्या हुआ कि हाउ एफिशिएंट इज अ यूनिट सेल टू पैक विथ एटम्स। उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो कितनी हैं उसके बारे में हम बात करेंगे कि हाउ मच efficiency of that unit cell is to pack with the number of atoms or number of constituents. So let us define first this packing efficiency of unit cell packing efficiency of unit cell is defined as the percentage ratio of the volume of all the atoms present in unit cell and the total volume of the unit cell. Mathematically it is expressed as packing efficiency is equal to this P. This packing efficiency can be written as P. This packing efficiency equals volume of all the atoms of unit cell upon volume of the unit cell multiplied by 100. This is the formula of packing efficiency of unit cell. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है। तो हमने देखा कि दिस पैकिंग एफिशिएंसी इज एक्चुअली द परसेंटेज रेशियो ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल द एटम्स ऑफ यूनिट सेल एंड द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। जितने भी एटम यूनिट सेल के अंदर मौजूद होते हैं उन सारे एटम का टोटल वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इनटू 100। दिस इज द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ यूनिट सेल। किसी भी यूनिट सेल के लिए पैकिंग एफिशिएंसी की अगर हम बात करते हैं तो ये जो होता है एक तरह का परसेंटेज रेशियो है जो कैसे ऑब्टेन किया जाता है। टोटल वॉल्यूम एटम का उस यूनिट सेल में जितने भी एटम प्रेजेंट होते हैं उनका टोटल वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ दैट यूनिट सेल इनटू 100 करके हम उसका पैकिंग एफिशिएंसी निकाल पाते हैं। चाहे वो सिंपल प्रिमिटिव टाइप का यूनिट सेल हो या फिर वो बीसीसी टाइप का हो या एफसीसी टाइप का हो, किसी भी तरह का वो हो सकता है। उसको निकालने के लिए हमारी एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी जिसे हम कह रहे हैं, वो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट जिसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? जैसे कि नाम से ही मालूम है, कोऑर्डिनेट करना, टू
टू कोऑपरेट विथ, साथ साथ होना, किसी भी मोमेंट में साथ साथ होना। इसका मीन्स क्या हुआ कि हाउ मेनी एटम्स आर फाउंड इन द सराउंडिंग टू ए पर्टिकुलर एटम इन अ यूनिट सेल टचिंग टू इट। किसी भी एटम को यूनिट सेल के अंदर उसको टच करते हुए जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। सो लेट अस सी व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। अब यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ले रहे हैं कि क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। इट इज द टोटल नंबर ऑफ atoms found in contact with an atom of a unit cell touching to it। किसी भी यूनिट सेल में अगर हम बात करते हैं, ये देखिए अब मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ आपको बात समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर हम एक एटम ले रहे हैं और वो एटम क्या है कि अपने चारों तरफ 6 एटम को टच करते हुए है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो पैकिंग एफिशिएंसी के बाद कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसको हम यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर को कोऑर्डिनेट वर्ड से समझ पाते हैं, एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं उसको टच करते हुए, तो कांटेक्ट में है, तो ऐसे को हम बोल रहे हैं यहाँ पर एटम्स। देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा, आप लोग यहाँ पे चेक देखिएगा, टच करते हुए एटम होंगे एक दूसरे से। यहाँ पे देखिए हमने कोशिश किया इसको बनाने के लिए आपको, ताकि समझ में आ जाए। अगर मैं इसको इस ब्लू इंक से कर देता हूँ तो आपको ये समझ आ जाएगा। इसको टच करते हुए ये कुल मिला करके कितने एटम हैं, ये देखिए वो यहाँ पे। इसको अगर आप देखें तो ये हमारे पास थोड़े छोटे बड़े हो गए हैं, लेकिन आप इसको समझ में आना चाहिए कि ये एटम छोटे बड़े भी हो सकते हैं, बट मेन पर्पज़ हमारा क्या है, उसको टच करते हुए होना चाहिए। तो टच करते हुए कुल कितने एटम हैं, आप देखिए यहाँ पर एक दूसरे को ये इस तरह से टच कर रहे हैं एक दूसरे को। ये देखिए, ये थोड़ा क्लियर कर दे रहा हूँ मैं यहाँ से। तो यहाँ आप देखिए कि ये जो दिखाई दे रहा है आपको, एक एटम यहाँ पर जिसको हमने ब्लू कलर से दिखाया हुआ है बाउंड्री लाइन, इस एटम को ये चारों तरफ से कुल 6 एटम टच कर रहे हैं। 1 2
3 4 5 6। तो ये जो हमने बनाया हुआ है एटम बीच में, ये सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम है और इसको सराउंड कर रहा है, ये जितने भी एटम इसको सराउंडिंग कर रहे हैं ये सभी इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कहे जाएंगे। टोटल देखिए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है कि द टोटल नंबर ऑफ एटम्स विच सराउंड अ सेंट्रल एटम टचिंग टू इट। किसी भी एटम को, यूनिट सेल के अंदर जो भी एटम है उनको टच करते हुए जितने भी नंबर ऑफ एटम होते हैं उनको ही हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। यहाँ पर हमने दिखाया हुआ कुल मिलाकर के 6 एटम्स ऐसे हैं जो एक एटम को टच कर रहे हैं। इट मीन्स कि किसी भी यूनिट सेल की बात करें जिसमें इस तरह से हो, सपोज यहाँ पर ये 6 एटम इसको एक को टच कर रहे हैं, तो ये 6 इसका क्या हुआ कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पर हेयर कोऑर्डिनेशन नंबर इज, जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6 बिकॉज 6 एटम्स यहाँ पर टच कर रहे हैं एक दूसरे को। यहाँ पर 6 एटम टच कर रहे हैं तो 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है हमने देखा यहाँ पर कि कोऑर्डिनेशन नंबर इज द टोटल नंबर फाउंड टचिंग टू एन एटम इन अ यूनिट सेल। जनरली ये यूनिट सेल में आपने देखा होगा कि चाहे वो HCP हो, HCP और CCP, ये टाइप के जो CCP टाइप के जो एटम्स होते हैं, CCP, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है CN कहें तो दिस इज इक्वल टू 6। तो इस केस में ऐसे बहुत सारे में होते हैं, अलग अलग तरह के यूनिट सेल में अलग अलग तरह का कोऑर्डिनेशन नंबर देखने को मिलता है। तो इस तरह से हमने आज की क्लास में ये देखा कि व्हाट इज़ पैकिंग इफिशिएंसी एंड व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन नंबर, व्हाट इज़ पैकिंग इफिशिएंसी ऑफ यूनिट सेल एंड व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन नंबर। आज की क्लास में हमने ये सीखा कि पैकिंग इफिशिएंसी क्या होता है, इट इज़ द परसेंटेज रेशियो ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ द एटम्स प्रेजेंट टचिंग टू वन अनदर इन अ यूनिट सेल। किसी यूनिट सेल में एक एटम को टच करते हुए जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होते हैं दैट इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। सो आज की क्लास में इतना ही और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में कुछ और सीखेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।